सबको नमस्कार। आरएम टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग परसेंटेज का बात कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज का आज 11वां क्लास होगा, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे चुनाव से रिलेटेड, यानी इलेक्शन में कुछ वोट होता है। ठीक है, और वोट में उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, उससे रिलेटेड आज हम लोग परसेंटेज में बात करेंगे। और चुनाव से रिलेटेड यानी इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन है, आज सारा चीज क्लियर हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखिए सब सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, और हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि यदि आप लोग एकदम नए हैं, ठीक, तो नए हैं तो आप सबको इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने लोग सबको लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि फिर बीच में हम इसका कोई बात चर्चा नहीं करेंगे। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई कॉलेज का चुनाव होता है ना, स्टूडेंट यूनियन बनता है कॉलेज में, तो उसमें चुनाव हो रहा है, जिसमें से दो कैंडिडेट थे। पहला कैंडिडेट को 60% वोट मिलता है और वह 144 वोट से जीत जाता है। क्वेश्चन यही कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि टोटल वोट कितना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं टोटल वोट कितना था, 100% था। टोटल वोट कितना था, 100%। ये होता मेरा टोटल वोट कितना है, 100% था। अब हम लोग विनिंग कैंडिडेट जो होता है, जो विजेता कैंडिडेट है, जो चुनाव जीत गया है, वह कितना वोट लाता है, 60% वोट लाता है। ठीक है, तो श्योर है कि हारने वाला कितना लाएगा, 60 माइनस कर देंगे 100 में, तो हम लोग यहाँ लूजर कैंडिडेट जो होता है वो कितना लाता है, 40% वोट लाता है। ठीक है ना। अब लेकिन कहता है कि यह इसके वोट में अंतर कितना हो जाएगा, ये देखिए 20% का अंतर हो गया। लेकिन प्रश्न में कहता है कि वह 144 वोट से हारा है। ठीक है, 144 वोट से क्या हो गया, हार गया है। यानी 20% इसका हारा है, 20% कम है, और वो हारा है 144 वोट से। कहने का मतलब है कि 144 वोट और जो ज्यादा लाता तो क्या करता, वो चुनाव टाई हो जाता। 144 वोट और ज्यादा लाता तो उसके बराबर हो जाता, तो कोई हार जीत और कप का फैसला नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि 20% का वैल्यू 144 के बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, टोटल वोट। तो टोटल वोट हम लोग कितना माने, 100% माने। कुछ नहीं करना है, देखिए 20 से 100 जाते हैं, कितना गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इधर भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगी, 5 चौका 20, बाकी 2, 14 25 70 और 2 72, यानी टोटल वोट जो था 720 था, वो 720 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल को हम बढ़ाएंगे और सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या कि कोई भी चुनाव होता है, वह चुनाव में एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त करता है। कितना मत प्राप्त करता है, वो 40% मत प्राप्त करता है। ठीक, 40% मत प्राप्त करता है, लेकिन वह 15,000 वोट से हार जाता है। यानी जीतने वाला कितना लाया होगा। ठीक है, तो जीतने वाला ये मेरा क्या हो गया, लूज करनी, मतलब हारने वाला कैंडिडेट लाया है। तो पक्का है कि जीतने वाला कैंडिडेट कितना होगा, 100 माइनस 40 में 100 माइनस करेंगे तो टोटल वोट हम लोग मानते हैं कि टोटल वोट जो था, टोटल वोट मेरा कितना था, 100% था। ठीक है, टोटल वोट कितना है, 100%। तो अब विनिंग कैंडिडेट जो है, जो विजेता कैंडिडेट जो है, जो जीतने वाला कैंडिडेट कितना लाएगा, हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 60%। ठीक है, यानी जीतने वाला ले आया 60%। अब देखिए हारने वाला और जीतने वाला के बीच में कितना का अंतर आ गया, 20% का। ठीक है, यानी 20% कम वोट लाया है हारने वाला। ठीक, और जीतने वाला 20% ज्यादा वोट लाया है हारने वाला से, और यह दिया हुआ है कितना, 15,000 के बराबर दिया है ना। कितना बार दिया है, 15,000। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पूछा है जीतने वाला कितना वोट लाया है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि टोटल वोट पूछा था, तो अब यहाँ जीतने वाला पूछा है। तो जीतने वाला आप देख लीजिए, जीतने वाला कितना वोट लाया है, 60% वोट लाया है, आपके सामने है 60% वोट लाया है। पूछा गया है जीतने वाला का, तो ये कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इधर भी मेरा क्या होगा, 3 से गुना कर देंगे इधर से, तो कितना होगा, ये 15 45,000 वोट हो गया, जीतने वाला लाया है। ठीक, यदि इसमें हारने वाला पूछता तो हारने वाला 40% लाया है, तो 2 से गुना करते। पूरा वोट पूछता तो 100% है, तो 100 लाने के लिए 5 से गुना करते, तो उधर भी 5 से गुना करते। एकदम इजी है, क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए ये भी प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएट लेवल फर्स्ट सिटिंग में माने पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे। ठीक है, हालांकि चुनाव लड़ना स्वतंत्र है ना, हमारे लोग देश में चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ा जाता है, कितनों भी होगा है ना, तो यहाँ तो बाले बच्चे सब चुनाव लड़ता है। लेकिन कहता है कि यहाँ 2 ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कितना है, 2 उम्मीदवार है। तो कहता है क्या कि 8%, 100 माने कितना होता है, 8% जो होता है
इसमें कोई मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। तो इतना उम्मीदवार जो है 8% कोई मत का प्रयोग नहीं किया, तो टोटल वोट कितना है 100%। तो 100% में मेरा कितना हो गया, ये 92% वोट पर ही मेरा जीत और हार का फैसला होना है, ठीक है। अब उसमें से कहता है कि विनिंग कैंडिडेट जो होता है, जो विजेता कैंडिडेट है, वो 48% वोट लाया है, ठीक है। 48% वोट लाया और वो चुनाव जीत गया होगा। तो पक्का है कि चुनाव में हारने वाला, चूंकि उम्मीदवार 2 ही है, तो हारने वाला भी तो कुछ वोट लाया होगा। कहता है कि 48% कितना लाता है वो, तो हारने वाला कितना लाएगा। तो इसमें हम लोग 92 में घटाएंगे, चूंकि हम लोग यही बात कर रहे हैं कि 8% जो होता है चुनाव में भाग लिया ही नहीं है, तो उसके वोट को हम पहले ही माइनस करेंगे। अब जितना वोट में भाग लिया है उसी पर हार जीत का फैसला होगा, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो ये कितना हो जाता है 44। तो ये 44% जो होता है, 44% वोट जो होता है हारने वाला लाता है। अब देखिए हार और जीत का फैसला दोनों में कितना का अंतर हो गया, 48 और 44 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 का माइनस हो गया, ठीक है, 4%। अब ये 4% वोट कम बेसी आया है, यानी हारने वाला 4% कम लाया है, तो जीतने वाला 4% ज्यादा लाया है। लेकिन यहाँ कहता है कि हारने वाला इतना लाया है, जबकि यह 48% वोट ला करके यह कितना होता है 1100 वोट से जीत गया था। या आप ये भी समझ सकते कि 1100 वोट से वो हार गया है, ठीक है। तो हमको पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा है कि टोटल वोट, यानी 8% जो नहीं भाग लिया है उसको मिला करके और हारने और जीतने वाला जो लाया है सबको मिला के पूछा है। तो टोटल वोट ये मेरा कितना पूछा है, 100% पूछा है, ठीक है। तो बस सिंपल सा बात है, 100% पूछा है, तो यहाँ कितना गुना ज्यादा है, देखिए 25 गुना ज्यादा है। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम इजी है, ठीक है। तो इधर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से के 5 बाकी 2, 25 से के 25 और 2 27, यानी 27,500 वोट जो हो गया वो टोटल वोट था। क्लियर है ये। चलिए देखिए अगला प्रश्न, चलिए देखिए अगला प्रश्न, ये क्या कहता है, ये भी एसएससी ग्रेजुएट लेवल मेंस का क्वेश्चन है 2002 का, ठीक है। क्या कहता है कि कोई भी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे और एक प्रत्याशी को कुल मतों का 75% वोट लाया। एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जहां भी मेरा 75% का चर्चा होगा उसके जगह हम लोग लिखेंगे 3/4, ठीक है। क्यों 3/4 लिखेंगे, क्योंकि हमको जानते हैं 75% का मतलब होता है 75/100 होता है। तो इसको यदि हम लोग काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। यानी जहां भी 75% होगा उसमें हम लोग 3/4 लिखेंगे। ये क्लियर हो गया, सिर्फ 3/4 लिखेंगे। अब आगे देखिए क्या कहता है कि इस चुनाव में जो होता है ना कि 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को कुल वोट का 75% वोट लाता है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि 2% वोट जो होता है अवैध है, ठीक है। यानी वो वोट किसी को नहीं मिला। अवैध कहने का मतलब है कि वो रद्द हो गया वोट। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि टोटल वोट कितना है, 1 से है। टोटल वोट कितना है, 1 से है। अब देखिए तो पहला उम्मीदवार को कितना होता है, x का 75% मिलता है ना। तो टोटल पहले वोट को कितना मिलता है, x का 75। तो x गुने 75 का मतलब हम लोग लिखे हैं 3/4, ठीक है। उसके बाद चूंकि 2% वोट जो होता है अवैध हो गया है ना, तो 100 माइनस कर देंगे 2%, यानी कितना हो गया, ये 98% क्या है, वोट जो है वैध वोट है, ठीक। अब यहाँ पर तो हम लोग वैध वोट लिखेंगे, यहाँ पर कितना हो गया, ये 98/100 लिखेंगे, ठीक है। और प्रश्न में ये कहता है कि जो होता है, जो जीतने वाला होता है कुल वैध मतों का 75% वोट लाता है, ठीक है। तो वैध मत का 75%, फिर देखिए 75% का वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्या, 3/4 लिखेंगे। अब इतना वैल्यू जो लाता है, जबकि वो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए वो वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9,261 वोट दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, आप सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए तो इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए एक बार यहाँ करते हैं, 3 और 3 है, दोनों मिलकर के 9 हो गया, एक ही बार में काटते हैं, ठीक है। तो 9 हो गया, तो देखिए यहाँ पर कटेंगे तो 9 हो गया 1, और ये हो जाएगा 2 0, और ये होगा 2 बार जाएगा, और ये कितना बार जाएगा, 9 9 81, 9 बार में 1 कट गया। क्लियर है ये। अब इसको हम लोग यहाँ काट देते हैं, फिर आगे देखते हैं। इधर से यदि हम लोग इसको काटते हैं तो 2 हो गया, और यहाँ हो गया ये 49। अब देखिए 49 से 9 9 81 सर डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। 49 से मेरा हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बार कटेगा, 98, और यहाँ हो जाएगा ये 49, यानी कितना बार में कट गया, 21 बार में कट गया, ठीक है। ये टोटल बार में कट गया 21 बार में। अब देखिए बचा क्या है मेरे पास, बचा क्या है मेरे पास, यहाँ बचा क्या, x, और नीचे बच गया 400 दूना 800,
ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 21 हो गया। क्लियर है कि क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 21 को 8 से गुना करेंगे तो 21 8 168 होता है, डबल जीरो लग जाएगा। और यह मेरा क्या है, पूछा हुआ है टोटल वोट, तो टोटल वोट मेरा ये आ गया। चलिए ऑप्शन देखिए जो होगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। धीरे धीरे चलिए आगे, धीरे धीरे क्वेश्चन अब बढ़ेगा, लेवल ऊंचा ऊंचा होते जाएगा, ध्यान देते जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव होता है जिसमें कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। देखिए इसमें भी वैध मत है, यानी कुछ अवैध मत भी होगा जो इनवैलिड है। ठीक है, अब जैसे 20% वोट अवैध थे, तो चलिए हमको दिया हुआ है टोटल परसेंट क्या होगा, टोटल वोट मेरा 100% है, 100 में मेरा कितना हो गया 20% अवैध था, तो वैलिड वोट कितना मिलेगा, यहाँ वैलिड वोट कितना हो जाएगा 80% होगा। वैलिड वोट कितना हो गया 80% होगा। ठीक है, अब कहता है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का माने 75% कितना होता है, ये टोटल वोट कितना दिया हुआ है 7500 है ना, 7500, तो टोटल वैलिड वोट कितना हो जाएगा, यहाँ इसको इंटू करेंगे 7500 से, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 100 और इंटू कितना हो जाएगा 75। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 8 150 चौका 3 7 60, ठीक है, बराबर कितना हो गया, टोटल 6000 वोट मिला। टोटल वैलिड वोट 6000 है, यानी 7500 में 20% अवैध होता है, तो टोटल वैलिड वोट कितना हो गया 6000। अब इसी वोट पर उसको हार जीत का फैसला होना है। ठीक है, तो पहला कैंडिडेट कितना लाता है 55% वोट लाता है, पहला कितना लाता है 55% लाता है, तो श्योर है कि दूसरा कैंडिडेट जो होता है ये फर्स्ट कैंडिडेट है ना, ये फर्स्ट कैंडिडेट है, तो सेकंड कैंडिडेट कितना लाया होगा वोट, सेकंड कैंडिडेट जो होगा, सेकंड कैंडिडेट कितना वोट लाया होगा 100 - 45, ये 100 - 55 यानी कितना हो गया 100 में यहाँ पर माइनस कर देंगे 100 में, तो ये कितना आ जाएगा 45%। ठीक है, 45% वोट लाया है दूसरा कैंडिडेट। लेकिन प्रश्न क्या कहता है कि तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत, यानी कुल वैध मत का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग निकालते हैं कितना 45% लाया है ना, तो 45% मतलब 45/100 इंटू क्या करेंगे 6000, चूंकि वैध मतों का पूछा है तो वैध मत कितना हो गया 6000 हो गया। मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो कटेगा, 45 4 छक्का है ना, 45 छक्का हो गया 90 9 27, ये हो गया 2700 वोट, यानी 2700 वोट जो लाया वो कौन लाया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 45 दूना 90 कर देंगे, उसके बाद 3 बार कर 9 27 हो गया, यानी 2700 वोट ला गया। कौन लाया, ये दूसरा कैंडिडेट लाया होगा। प्रश्न क्लियर है एकदम। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक मध्यावधि चुनाव या कोई भी चुनाव होता है, चाहे पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनाव है, जिसमें से कहता है कि 10% 80% मत मिला है। ठीक है, कुल वैध मतों का, यानी जो वैलिड वोट है उसका 80% उसको वोट मिला है। यदि कुल 1,80,000 मत है, उसमें 10% मत अवैध है, मतलब इनवैलिड वोट है। ठीक है, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, वैलिड वोट हमको पहले निकाल लेंगे, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, क्योंकि 10% मेरा अवैध है, 10% अवैध है, तो 100 - 10 हो जाएगा, 100 - 10 इक्वल टू कितना होगा 90% वोट था उसका क्या होता है वैलिड वोट है। ठीक है, 90% वोट क्या होता है वैलिड वोट होता है। अब देखिए तो इसमें से कितना टोटल वोट है 1,80,000, 1,80,000 वोट है, इसका उसको 90% वोट मिलता है, जो कि 90% वोट इक्वल टू हम लोग पहले वैलिड वोट निकाल देंगे, वैलिड वोट निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल वोट में 90%, 10% अवैध है, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा 90/100, इसको 2 जीरो यहाँ कटेगा, तब 19 8 कितना होता है 119 119 172, 18 9 162, 162 2,000। ठीक है, ये मेरा टोटल वैलिड वोट हो गया। अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि दो उम्मीदवार में से एक चुनाव में पहले उम्मीदवार को 80% वोट मिलता है। ठीक है, तो कितना 80% मिलता है, फर्स्ट को कितना मिलता है, फर्स्ट कैंडिडेट को कितना मिलता है 80% मिलता है, तो श्योर है कि सेकेंड को कितना मिलेगा, सेकेंड उम्मीदवार को क्या मिलेगा 20% वोट मिलता है। क्लियर है प्रश्न में जो कह रहा है। अब क्या कहता है कि यदि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, तो यदि हमको क्या कहता है 20% है, तो हमको क्या कहता है कि दूसरे उम्मीदवार को पूछा हुआ है ना, तो दूसरे उम्मीदवार को पूछा है, तो दूसरे उम्मीदवार कितना होता है 20/100%,
यानी इंटू कितना हो जाएगा वैलिड वोट है 1,62,000, 1,62,000। ठीक है, अब इजी है, तुरंत काटिए, 2 जीरो इधर कटेगा, 2 जीरो कटेगा। अब इधर से हमको गुना करेंगे तो क्या हो गया, 16 दूना 32 और 2 दूना 4। ठीक, 1 जीरो यहां से और इधर से 2 जीरो, 1 जीरो, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल कितना हो गया 32,400 वोट जो लाया वह दूसरा उम्मीदवार लाया जो हार गया होगा। चूंकि श्योर है कि हार गया होगा, क्योंकि 20% लाया है तो 80% लाया है। ठीक है, तो हमको जो पूछा है देखिए ऑप्शन जो होगा हमारी आंसर। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, चलिए देखिए अगला प्रश्न, ये दिल्ली पुलिस में पूछा है। कब पूछा है ये, 2003 में। क्या कहता है कि बस इसमें भी कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी 2 कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ रहा है। कहता है कि जिसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो चलिए 5% नहीं किया तो टोटल मतदाता मेरा 100% था, तो 100 में 5% प्रयोग नहीं किया तो मेरा 95% प्रयोग किया। अब यही 95% ही हमारा हार जीत का फैसला करेगा। उसके बाद अगला क्या कहता है कि एक उम्मीदवार ने 48% मत लाया और वो 4000 वोट से जीत गया, तो विनिंग कैंडिडेट कितना लाया 48। ठीक है, तो अब देखिए कि 100 में नहीं, हमारा वैलिड वोट कितना है, क्योंकि जो वोट पड़ा उसी में से उसको घटाएंगे, तो विनिंग कैंडिडेट कितना लाया 48 लाया। ठीक है, तो श्योर है कि 2 कैंडिडेट कह रहा है तो दूसरा कैंडिडेट हारेगा। ठीक है ना, तो हारेगा तो कितना आएगा, 30 में से कितना वोट लाया, हारने वाला कैंडिडेट को ले आएंगे तो 95 में इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 47% वोट लाया है कौन वाला, हारने वाला, और जीतने वाला लाया है 48%। अब कहता है कि हारने वाला जो होता है 4000 वोट से हार गया, या जीतने वाला जो होता है 4000 वोट से जीत गया, यानी 4000 का अंतर है। तो इधर भी अंतर कितना होगा, देखिए 48, क्योंकि जीतने वाला लाया है 48 और हारने वाला लाया है 47, तो इधर कितना हो गया 1%। ठीक, 1% हो गया, और ये 1% वोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4000 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, 4000 वोट से वो हार गया। ठीक है, अब हमको प्रश्न में क्या कहता है कि हारने वाला कितना वोट लाया। ठीक, जब हम लोग हारने वाला एक का वैल्यू 4000 है तो 47 का वैल्यू, यानी कितना का वैल्यू हमको पूछ रहा है 47 का वैल्यू, तो 47 को देखिए कितना होता है, 47 इधर ज्यादा हो गया, 47 गुना ज्यादा हो गया, तो उधर से हम लोग क्या इधर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 47 से। ठीक है, इधर से, तो जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा। अब इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 7 28 के 8 बाकी 2, 8 चौका 4 चौका 16 और 2 18। ठीक, और इसमें से कितना होगा 3 जीरो लग जाएगा, तो यह वोट जो लाया वो क्या लाया है, हारने वाला कैंडिडेट ने वोट लाया। ठीक है, यानी पक्का है कि जीतने वाला 4000 इसमें से ज्यादा हो जाएगा। यदि हमको जीतने वाला पूछता तो 48% डायरेक्ट निकालते, 100% पूछता तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते, सीधा हो जाता। क्लियर है ना, 100 से मल्टीप्लाई करते तो इधर 2 जीरो बढ़ जाता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या कहता है, क्वेश्चन आपको यदि क्लियर समझ में आ गया तो समझिए कि आपका 60% सॉल्व हो गया। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रश्न समझ में नहीं आता है तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न को देखिए, क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक, उसमें से कहता है कि इस चुनाव में 68 मत 68% वोट जो था अवैध था। देखिए टोटल वोट कितना था 68, जो होता है 68 वोट जो है ये क्या होता है इनवैलिड है। ये इसका मतलब क्या हो गया, यह किसी के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, ये क्या होता है इनवैलिड है, अवैध है। ठीक है, अवैध वोट है। आगे देखिए क्या कहता है कि जीतने वाला उम्मीदवार 52% वोट लाया, यानी जीतने वाला टोटल कितना लाया 52%, तो हमारा टोटल वोट कितना होगा, टोटल वोट कितना होता है 100% होता है। ठीक है, अब मेरा विनिंग कैंडिडेट जो होता है, जो जीता, वह कैंडिडेट कितना लाता है 52 लाया, यानी पक्का है कि जो हारा होगा, चूंकि कैंडिडेट 2 ही कहता है तो हारा होगा तो कितना लाएगा, इसमें से हम लोग घटा देंगे तो कितना होगा, ये 48% जो वोट लाता है हारने वाला लाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब कहता है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट 52% वोट लाता है और वह 98 वोट से जीत जाता है। ठीक है, यानी इधर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 52 में 48 जाएगा तो कितना होगा 4%, तो 4% वोट लाता है, जबकि वह जीतने वाला 4% वोट क्या आता है ज्यादा लाता है, यानी हारने वाला वोट 4% वोट कम लाता है। तो कहने का मतलब है कि 4% जीतने वाला ज्यादा लाता है और ये कितना होता है 98 वोट से जीत जाता है। ठीक है, तो अब हमको पूछा क्या है कि टोटल वोट कितना पड़े थे। टोटल वोट मतलब कितना हो गया 100%, तो टोटल वोट हम लोग निकालेंगे कितना होगा, इधर 100% होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 से कितना गुना ज्यादा है,
देखिए 25 गुना ज़्यादा है, 25 चौका 100, 25 गुना ज़्यादा है, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 25 से गुना कर देंगे। ठीक है, 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना आ गया, यहाँ पर हम लोग गुना किए तो यहाँ तक हम लोग इसको गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 25 8 200 के शून्य बाकी 20, 25 9 225 और 20 245। ठीक है, टोटल वोट आया। अब इसमें से ये टोटल वोट कितना हो गया, वैलिड वोट है, लेकिन कहता है कि टोटल वोट पूछा है। टोटल मतलब होता है, देखिए 68 वोट मेरा अवैध था, तो यहाँ पर 68 इसमें जोड़ देंगे, 68 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 1 2518। तो ये 2518 मेरा टोटल वोट निकलेगा। क्लियर है, 2518 मेरा कितना हो गया, टोटल वोट निकलेगा। चलिए देखिए, ये प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कहता है, देखिए धीरे धीरे लेवल हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ रहा है, आपको क्लियर समझ जाना। हम पहले ही बुलाए हैं कि यदि बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्लियर हो गया, और नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 95% वोट क्या है, वैध है, मतलब 5% वोट अवैध होगा। क्लियर है, तो हम लोग देखते हैं कि 5% 95%, यानी 5% मेरा कितना हो जाएगा, ये 5% वोट क्या हो गया, इनवैलिड है। ठीक है, अवैध है, कोई मायने नहीं है। और 95% वोट कितना होगा, ये वैलिड वोट होगा, क्योंकि हमको पता है कि टोटल वोट कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। तो हम लोग देख रहे हैं, अब कहता है क्या, हमको जीत और हार का फैसला किस में होता है, 95% वैध वोट पर ही होना है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक सफल उम्मीदवार जो होता है कुल वैध मतों का 60% वोट प्राप्त करता है। तो वैध मत कितना हो गया, 95%, तो 95/100 इंटू 60। अब इसको हम लोग क्या होता है, प्राप्त मत, यहाँ जो उसको जो मत लाया उसको हम लोग निकालते हैं प्राप्त वोट जो होता है, जो वोट वो लाया कौन, जो जीतने वाला कैंडिडेट, तो इसमें कितना लाता है, 1 0 काटेंगे, 1 0 काटेंगे। ठीक है, यहाँ 2 5 19 और यहाँ हो गया ये 3, यानी कितना हो गया, ये 57% लाया कौन, जीतने वाला वोट कैंडिडेट लाया, 57% वोट लाया जीतने वाला। तो हारने वाला कितना लाया होगा, क्योंकि हारने वाला टोटल वैलिड वोट हम लोग देख रहे हैं कितना होता है, टोटल वैलिड वोट कितना है, 95%, है ना। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं 95% हार जीतने टोटल वैलिड वोट है, तो वैलिड वोट में से 57% वोट लाया है जीतने वाला। तो जो लूज किया, जो हारने वाला कैंडिडेट कितना लाया होगा, तो इसमें घटाएंगे तो 17 में 5 गया, 17 19 15 में 8 हो गया ये, और यहाँ बच गया 8 में 5, 38% वोट लाता है कौन, हारने वाला। ठीक, हारने वाला वोट कितना लाता है, 38% वोट लाता है, 38% वोट लाता है। अब लेकिन कहता है क्या कि 60% मत प्राप्त करते हुए 684 मत से चुनाव जीत जाता है। तो 684 मतलब ये इसका दोनों का डिफरेंस कितना है, कि दोनों का डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा, देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, है ना। यानी 19% वोट लाता है और वह चुनाव जीत जाता है, यानी जीत जाता है कितना वोट से, 684 वोट से। देखिए 684 वोट से जीत जाता है। ठीक है, प्रश्न यहाँ तक एकदम क्लियर है, फिर से देख लीजिए, एकदम क्लियर है, क्योंकि हार जीत का फैसला उसको माने कितना 19% कम हो रहा है ना। जीतने वाला ला रहा है 57% और हारने वाला ला रहा है 38%, यानी 19% बराबर 684 होगा, क्योंकि 19% कम लाया है और वोट में जीत हार का फैसला 684 वोट से हुआ है। तो प्रश्न में कह रहा है क्या, तो हमको कहता है कि अवैध मत की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अवैध मत की संख्या हमको कितना ज्ञात करना है, तो अवैध मत कितना मेरा है, 19% बराबर इतना हो गया, तो हमको 5% बराबर निकालना होगा। ठीक है, तो 5% बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5% बराबर यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ये 19 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ 5। क्लियर होगा ये, क्योंकि 19% हमको 5% निकालना है, तो 5% बराबर 684 भागा ये हो जाएगा, 5% मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको गुना करिए तो कट जो आएगा आंसर आएगा। देखिए 19 से काटते हैं तो 19 तिया कितना होता है, 57 और 19 तिया 57, 19 तिया 57, 19 चौका 76, तो 57 में 11 बच गया, और 19 छक 19 55 55 19 छक 14 हाथ से। ठीक है, कट गया ये 36 से, तो ये कट गया। अब हम लोग 36 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया। तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 6 5 30 के 0 कटेगा यहाँ से। हाँ ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 के 0 बाकी 3, 6 5 30 के 0 बाकी 3 हो गया, और 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 18, यानी 180 वोट जो लाया, 180 वोट से वो क्या किया, अवैध मत था। चूंकि हमको क्या पूछ रहा है, अवैध वोट पूछ रहा है, इनवैलिड वोट, तो 180 वोट तो था, उस चुनाव में रद्द हो गया। क्लियर है, 5% उसका वैल्यू है। अगला प्रश्न देखिए,
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन का लेवल और बड़ा है। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लाइन इतना बढ़ा दिया है, लेकिन है कुछ नहीं। देखिए उसको 2 से 3 सेकंड आपको खाली हम समझाने के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे। हालांकि एग्जाम में बनाएंगे ना, एक बार खाली देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करें, एग्जाम में आपको एकदम तुरंत 2-3 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। प्रश्न क्या कहता है, बस खाली प्रश्न को समझ लीजिए तभी हो पाएगा। क्या कहता है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़ा थे, ठीक है। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मत का प्रयोग नहीं किया गया, यानी टोटल वोट मेरा कितना होगा 100%, ठीक है। तो 100% में 10% हमारा प्रयोग ही नहीं हुआ, 100 में 10% प्रयोग नहीं हुआ, यानी कितना हो गया प्रयोग, 90% वोट का प्रयोग हुआ है। अब यही 90% वोट हम लोग डिसाइड करेगा हारने और जीतने में, ठीक है। अगला क्या कहता है कि इस किया गया तो 60 मत यहाँ पर क्या थे, अवैध थे। याद रख लीजिएगा, यहाँ पर मेरा जो होता है 60 मत जो होता है यह अवैध है, ठीक है, अवैध वोट है, यानी इनवैलिड है, ये इसका कोई काम नहीं हो गया, यानी वोट डालने और नहीं डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ। तो 60 वोट मेरा अवैध हो गया। आगे प्रश्न कहता है, घोषित किया गया यदि सफल उम्मीदवार को मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त करता है। तो देखिए विनर कैंडिडेट जो होता है, जो सफल उम्मीदवार है, इसको कितना वोट प्राप्त होता है, 47% वोट प्राप्त होता है, ठीक है। तो 47 इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हारने वाला कैंडिडेट हो जाएगा। तो हारने वाला कैंडिडेट का कितना हो जाएगा, हटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ 9 में हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 43% क्या लाया, हारने वाला लाया, ठीक है। अब देखिए यह हारने और जीतने वाला में कितना परसेंट का अंतर हो गया, देखिए 4%, जबकि कहता है कि वह 306 वोट से हारा है। ये नहीं कह रहा, प्रश्न कहता है 308 से, तो प्राप्त मतों में 308 मत से वो क्या जाता है, जीत जाता है। तो यह 308 मत से जीत गया, ठीक है। यानी हारने वाले जो 43% लाया है वो 308 वोट कम लाया। ये आपको कहते हैं 47% जीतने वाला जो लाया वो क्या करता है, 308 वोट अधिक लाया। लेकिन कहता है कि 60 मत इसमें अवैध थे, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, इसमें से 60 माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 248 वोट क्या लाया टोटल, ठीक है। 248 वोट से वो जीता है, क्योंकि 60 वोट तो रद्द हो चुका है, यानी जीतने हारने वाला किसी को काम नहीं दिया। तो हमको पूछा गया है क्या कि जीतने वाला कैंडिडेट को, है ना, तो सफल उम्मीदवार को कितना वोट मिला है। हमको पता है सफल उम्मीदवार कितना लाया है, 47% वोट लाया है, इन लाया है। जीतने वाला कितना लाया है, 47% वोट लाया है। तो 47% वोट इक्वल टू हमको कितना होगा, 4% बराबर 248 होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 4% जो होता है, 4% इतना इक्वल टू होता है, इतना इक्वल टू होता है 248। तो 47% इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि 248 को ये भाग लग जाएगा 4 और गुना हो जाएगा 47। बस कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। क्योंकि 4% बराबर कितना होता है, 248 होता है। तो 47% बराबर कितना हो जाएगा, 208/4 गुने 147। 100% पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, हारने वाला पूछता तो 43 से मल्टीप्लाई करते। जिसको पूछेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से काट देंगे, तो कितना बार में कटेगा, तो 6 और यहाँ हो गया 2, 62, ठीक। ये हो गया क्लियर। अभी हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। यहाँ इधर करते हैं, यहाँ क्या कहता है, 62 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 47 से, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 7 दूना 14 के 4, बाकी 1 7 6 42 और 1 43। अब इससे गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और ये हो गया 16 चौका 6 चौका 24। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 8 3 11 के 1 हाथ में 1 9 और ये हो गया 229। तो 200 हो गया 2914 वोट कौन जीतने वाला कैंडिडेट लाया, ठीक है। 47% यही लाया है, तो जीतने वाला लाया गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को एकदम तुरंत बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, एकदम 100 इसको डायरेक्ट सोच के बनाइए। 90% हो गया, जो हारने वाला इसको तुरंत घटा दीजिए। अब देखिए डिफरेंस निकाल लेना है, तो डिफरेंस निकल गया। अब इसी में घटा दीजिए हम लोग कितना जितना वोट अवैध है। अवैध मतलब कोई किसी का काम नहीं देगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अभी का प्रश्न बात करेंगे कि उसमें 2-2 उम्मीदवार थे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 3-3 उम्मीदवार है। 3-3 क्या, चुनाव में तो 50 उम्मीदवार 100 उम्मीदवार हो सकते हैं, स्वतंत्र हैं सबको चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं कि एक चुनाव में अब 3 उम्मीदवार थे, तो पहले जो उम्मीदवार को 40% वोट मिला। चलिए तो कितना उम्मीदवार है, इसमें से हमको 3 उम्मीदवार है, ठीक है। तो पहला को कितना मिल रहा है, 40%, ठीक। और दूसरा को क्या मिल रहा है, दूसरा को 36% मिल रहा है वोट। तो हमको टोटल वोट कितना है, तीनों उम्मीदवार मिलाकर कितना वोट है मेरा, 100% वोट है, ये ना है। टोटल मिलाकर कितना है, तीनों उम्मीदवार बराबर 100% वोट है,
ठीक है। तो 100% में अब कहता है तीसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा, तो तीसरा उम्मीदवार को दोनों को जोड़ के 100 से माइनस कर देंगे, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और यहाँ 76। कहने का मतलब है कि 24% जो होता है वह तीसरा उम्मीदवार को मिला हुआ है। अब आगे प्रश्न कहता है कि यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना वोट मिला होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि तीसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना मिलेगा। तीसरे उम्मीदवार को 24% मिला है, तो 24% कितना मिला है 36,000 में 24%, तो 36,000 इंटू 24% मतलब 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए आपस में उसी तरह से, तो 24 को हम लोग गुना कर देंगे तो 24 छक्का कितना होता है 360, मल्टीप्लाई करिए 24 से, 4 दूना 8, यहीं से गुना कर देते हैं, इसी को गुना करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ 36 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 के 8 8, 4 दूना 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, 12 और 2 14, अरे हो गया 72, ठीक है। 36 चौका तो हो गया 4 6 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ 8 6 4 और 1 0, तो 8640 वोट मिला किसको, जो 24% वोट लाया है, यानी तीसरा कैंडिडेट को। क्लियर है क्या। आगे देखिए, देखिएगा यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न को देखिए एकदम, पहले प्रश्न समझिए। क्या कहता है कि किसी विधानसभा चुनाव में से कुल मतदाताओं में से 55% क्या होते हैं, पुरुष हैं। तो हम लोग यहाँ मेल बराबर कितना हो गया 55%, ठीक है। तो पक्का है कि फीमेल कितना हो जाएगा यहाँ 45% हो जाएगा, क्योंकि 100% में हम लोग घटाएंगे 55 को तो 45 बचेगा। अब इसको अनुपात के रूप में लिखते हैं तो हम लोग काट सकते हैं, परसेंटेज को काट दिए तो यहाँ क्या बच गया 55% इधर बच गया और इधर बच गया 45%, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, हालांकि हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आपस में हम लोग गुना कर देंगे 2 से, तो इसको भी गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा इधर 110 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब यहाँ कहता है कि देखिए इसमें से कह रहा है कि प्रश्न आगे क्या कहता है कि 40% निरक्षर हैं, यानी 40% पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ हम लोग नहीं है इसलिए नो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो 60% का क्या होगा पढ़ा लिखा होगा, तो 60% मेरा इधर पढ़ा लिखा है। क्लियर है, पहले यहाँ समझ लीजिए। उसके बाद आगे फिर कहता है कि 40% महिला जो है साक्षर है, यानी इसमें से मेरा कितना होता है 40% पढ़ा लिखा है, ठीक है। 40% इसको हम लोग यस लिखते हैं, यस मतलब पढ़ा लिखा, और यहाँ पर लिखते हैं 60% महिला जो होता है निरक्षर है, यानी नहीं पढ़े लिखे। यस और नो मतलब नहीं पढ़ा लिखा, यस मतलब पढ़ा लिखा। प्रश्न में क्या कहता है, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में, मतलब हमको इसका काम करना है, और क्या कहता है साक्षर पुरुष तो और इसका काम करना है, यानी इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए 110 का 60% निकालेंगे, तो 110 का 60%, 110 बटा गुने 60, ठीक है। तो एक 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 6 66, तो 66 पुरुष यहाँ 110 में पढ़े हैं। अब कितना महिला नहीं पढ़ी है उसको भी निकालेंगे, तो 90 का 60% उसी तरह निकालेंगे, तो 9 6 54 हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा, तो 54 जो होता है महिला जो होता है 90 में नहीं पढ़ी है, ठीक है। अब ये दोनों का अंतर यदि हम लोग कहते हैं तो ये अंतर दोनों का देखिए कितना आता है 12 आता है, ठीक। तो हमको प्रश्न में क्या कहता है कि निरक्षर महिला की तुलना में साक्षर पुरुष का प्रतिशत पूछा है। तो निरक्षर महिला कितना हो गया 54, 54, ठीक। साक्षर पुरुष कितना अधिक है 12, चूंकि कितना अधिक वो पूछा है प्रतिशत पूछा है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग काटते हैं, तो पहले हम लोग 2 से काटते हैं तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27, फिर एक बार कटता है 2 तिया 6 और 9 तिया 27, तो उसको कितना हो जाएगा मेरा 200/9। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, अब इसको हम लोग भागा देंगे तो 9 से भागा देंगे, तो 200 को भागा देते हैं तो 9 दूना 18, 18 यानी 22 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये इसका वैल्यू हो जाएगा 22.2/9% जो हो गया, ये पुरुष जो है अधिक पढ़े लिखे हैं किससे निरक्षर महिला की तुलना में। ये क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन अब बन जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए ठीक है, अच्छा लगा है
तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर इतना करें ना, इससे हम लोग और मज़ेदार अभी हम लोग विविध टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग और टाइप का क्वेश्चन 2-3 वीडियो में और बनाऊंगा ताकि परसेंटेज किसी तरह का कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। ठीक है, चलिए वो सब कुछ आपको देखना है तो आप सब्सक्राइब एकदम कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिस पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके बाय।